हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये हमारा पहला वीडियो है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट होता क्या है वो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। ये वीडियो हम ना कि एक एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक से बना रहे हैं, ये हम इसलिए बना रहे हैं कि हम एक जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिकली नॉलेज से सीख सके और उसको डेवलप कर सके। तो बाद में हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन भी बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़र नेम चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये दिस यूज़र नेम अवेलेबल, और उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे ये एरर भी शो करेगा। तो यहाँ पे मैं जैसे एप्पल लिखता हूँ तो ये एरर शो करेगा क्योंकि एप्पल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और यहाँ पे मैं और कुछ यूज़र नेम लिखता हूँ, जैसे कि हिम्मत लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये शो कर देगा कि ये यूज़र नेम है वो अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही, ये सारी चीज़ें हो रही है जावास्क्रिप्ट के थ्रू बैकएंड में। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो रन टाइम पेज होता है, जैसे कि ये पेज है, इस पर हमको कुछ भी चेंज करवाना है विदाउट पेज लोड के, तो हम यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बल्ब है, इसको मैं लाइट ऑन करता हूँ तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि इमेज चेंज हुई है, तो यहाँ पे आपको इमेज चेंज करवानी है तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवा सकते हो। बट यहाँ पे आप जो भी फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, जैसे कि PHP हो गया या अदर कोई भी फ्रेमवर्क हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वो जब तक आपका ब्राउज़र लोड नहीं होगा तब तक वो स्क्रिप्ट लोड नहीं होती है। तो जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये डायनेमिकली वर्क करती है। जैसे चाहो आप ब्राउज़र लोड होने के बाद भी आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। तो वन ऑफ द मेथड जावास्क्रिप्ट, मतलब कि अपन ये इसलिए है कि आईडी को गेट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, इसका इंट्रोडक्शन W3 स्कूल से, और सारे टॉपिक हम W3 स्कूल से ही कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको एक प्रॉपर समझ में आए और जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करनी है वो भी आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हमारे पास नोट्स है, तो नोट्स देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग से हम चालू कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। बेसिकली प्रोग्रामिंग ये होता है कि आप जो आपका कंप्यूटर है या जो आपका सिस्टम है या मोबाइल है, तो वो क्या है कि ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझते। ह्यूमन लैंग्वेज मतलब कि आप उनको कहोगे कि ये काम कर दे, वो काम कर दे, वो काम नहीं करेंगे। उसको क्या चाहिए, एक प्रोग्रामिंग चाहिए, मतलब एक लैंग्वेज चाहिए जिसमें वो समझ सके। आप और मैं आज हिंदी में बात कर रहे हैं क्योंकि आप और मैं दोनों हिंदी समझते हैं, उसको लिखना समझते हैं, उसको पढ़ना समझते हैं, उसको समझना समझते हैं। जिस तरीके से हम ये चीज़ समझते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर भी एक लैंग्वेज समझता है। जैसे लैंग्वेज हो गई, सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, PHP हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, जावा हो गई। तो ये सारी क्या लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उसके ऊपर प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोग्रामिंग इज़ अ वे टू टॉक टू कंप्यूटर्स अ लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, बंगाल कैन बी यूज्ड टू टॉक टू अ ह्यूमन, बट फॉर कंप्यूटर्स वी नीड टू स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि आप कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हो कि हाँ मेरे को 2+2 करना है, तो वो 4 ही रिटर्न करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, 2+2, यहाँ पे मैं इक्वल करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को 4 ही करके देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर आ गया और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 इसका आंसर आ गया। तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके ऊपर वो वर्क करेगा। कंप्यूटर इज़ डम, इसका मतलब ये होता है कंप्यूटर जो मशीन होती है वो डम मशीन होती है, उसको कुछ आइडिया नहीं होता है, कुछ करना नहीं होता है। आप एक नया लैपटॉप लेके आ रहे हो, उसको आप रख दो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल रख दो, वो कुछ काम नहीं करेगा। उसका मेन फोकस क्या होगा कि जब आप उसमें प्रोग्राम करोगे, जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, तभी वो आपका वर्क करेगा। यदि आपका मोबाइल पड़ा है तो वो पड़ा ही रहेगा, यदि आप उसमें इंस्टाग्राम ऑन कर रहे हो तो वो ऑन करेगा, व्हाट्सअप ऑन कर रहे हो तो ऑन करेगा। जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तब तक वो उसमें काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हाउ टू एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है पॉइंट। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज है, और आजकल तो हम इससे डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है वो भी बना सकते हैं। नोड.js के यूज़ करके बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए जो डेस्कटॉप, iOS और वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ हो रहे। तो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, अपने पास ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र में अपन जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं बेसिकली। अनदर वे टू एग्जीक्यूट रन टाइम नोड.js की मदद से अपन इसको रन टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अपन सिस्टम में भी यूज़
कर सकते हैं। और तीसरा वे है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर। जब भी हम HTML लिखते हैं उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा के हम यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देख लेते हैं छोटा सा, जो कि मैं आपको ऑनलाइन ही W3 स्कूल पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक हमने प्रोग्राम ओपन कर लिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये हेलो जावा स्क्रिप्ट हो गया है। यहाँ पे क्या किया है इसने, यहाँ पे क्या है कि ये बटन ऑन क्लिक पे ये क्या करेगा, इस कंटेंट को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन क्लिक है और ये गेट, ये क्या है, आईडी है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, कैसे ये गेट आईडी करता है, क्लास कैसे करता है, क्लास नेम कैसे करता है, या फिर किसी एलिमेंट की क्लास कैसे यूज़ करता है, और मल्टीपल क्लास कैसे यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये डेमो है वो डेमो आपकी ये आईडी है, ठीक है। इस आईडी को यहाँ पे फेच कर लिया, और ये इनर HTML क्या करता है, जो टेक्स्ट होता है उसको चेंज करता है। यहाँ पे वैल्यूज़ होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हेलो जावास्क्रिप्ट कर रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं ऑल राउंड ट्यूटोरियल इन हिंदी, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं रन करूँगा और यहाँ पे क्लिक मी करता हूँ, तो यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है। 2 सेकंड, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। और जैसे मैं इसको रन करता हूँ उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल राउंड ट्यूटोरियल इन हिंदी, यहाँ पे ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल के बारे में, कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, और ये क्लास आईडी के बारे में भी हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।